कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई परेशानियों का हल सदियों पुरानी कहानियों में छिपा हो सकता है। आज हम ऐसी ही 4 कहानियों की दुनिया में चलेंगे, जो शायद हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे सकती हैं। ये एक बहुत ही आम बात है ना? हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम कर नहीं पाते। पता सब कुछ होता है, पर एक्शन नहीं हो पाता। ये जो जानने और करने के बीच की खाई है ना, आज हम इन्हीं कहानियों के जरिए उसे भरने की कोशिश करेंगे। तो असल में तरक्की का रास्ता कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है, वो तो एक कहानी है। और हमारे मामले में ये 4 कहानियां हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। तो हमारी पहली कहानी है टूटे हुए घड़े का तोहफा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल तरक्की की शुरुआत खुद को अपनी कमियों के साथ अपना लेने से होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक किसान था जिसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल परफेक्ट और दूसरा घड़ा, उसमें एक दरार थी। अब हर रोज जब किसान नदी से पानी भर कर लाता तो उस टूटे घड़े से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। और ये देखकर बेचारा टूटा घड़ा शर्म से गड़ा जाता था। उसे लगता था मैं तो किसी काम का नहीं। एक दिन हिम्मत करके उस टूटे घड़े ने किसान से माफी मांगी अपनी इस कमी के लिए। तब किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में पहले दिन से पता था। क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते के जिस तरफ तुम चलते हो वहां कितने सुंदर फूल खिले हैं? मैंने उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे और हर रोज अनजाने में ही सही तुमने उन्हें पानी दिया है। और यहीं से हमें मिलती है हमारी पहली कुंजी। अपनी कमियों को स्वीकार करें, उन्हें अपनाएं। क्या पता जिसे हम अपनी सबसे बड़ी खामी समझ रहे हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती का जरिया हो। ठीक है, तो खुद को अपनाना तो हो गया पहला कदम, पर इसके बाद क्या? हमारी दूसरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी चुनाव के बारे में बताती है जो हम सबको करना पड़ता है। आराम का रास्ता चुने या फिर संघर्ष का। ये कहानी है एक दादा और उनके पोते आयुष की। दादाजी आयुष को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 एक जैसे पौधे लिए। एक पौधे को उन्होंने घर के अंदर एक गमले में बिल्कुल सुरक्षित रख दिया और दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर जमीन में लगा दिया, जहां उसे धूप, आंधी, बारिश सबका सामना करना था। और फिर कई साल बीत गए। जो नतीजा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। घर के अंदर वाला पौधा, जिसे हर तरह की सुरक्षा मिली थी, वो कमजोर और छोटा सा ही रह गया। लेकिन जो पौधा बाहर था, जिसने हर मौसम की मार झेली, वो एक मजबूत, विशाल पेड़ बन चुका था। तो ये है हमारी दूसरी कुंजी, संघर्ष को चुने। आराम की जिंदगी हमें कमजोर बना देती है। असली मजबूती, असली ताकत तो चुनौतियों का सामना करने से ही आती है। यही मुश्किलें हमारी जड़ों को मजबूत करती हैं। ओके, तो अब तक हमने 2 बातें सीखी। पहली, खुद को अपनाना। दूसरी, मुश्किलों को चुनना। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर चलना कैसे है? इसका जवाब हमारी तीसरी कहानी में है, जो हमें सिखाएगी खामोश मेहनत की ताकत। ये कहानी है आरव की। आरव के सपने बहुत बड़े थे, पर उसमें एक आदत थी। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही सबको बता देता था, उसका ढिंडोरा पीट देता था। और फिर क्या? लोगों की तारीफें उसे एक झूठी तसल्ली दे देती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि काम तो हो ही गया, और फिर असल मेहनत करने का जो जोश था वो ठंडा पड़ जाता था। गांव के एक बुजुर्ग ने आरव की ये आदत देखी तो उसे सबक सिखाने के लिए 2 बीज दिए। उन्होंने कहा, पहले बीज के बारे में सबको बताओ। आरव ने वैसा ही किया। उस बीज की हर तरफ तारीफ हुई, लेकिन वो बीज बस एक पत्थर पर धूप में पड़ा रह गया और खत्म हो गया। और दूसरा बीज, उसे आरव ने खामोशी से, बिना किसी को बताए, मिट्टी में बो दिया। वो चुपचाप रोज उसे पानी देता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, और देखते ही देखते वो एक मजबूत पौधा बन गया। और बस यही है हमारी तीसरी कुंजी, खामोशी से काम करें। अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को दुनिया के शोर से तब तक बचाकर रखें जब तक वो इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो खुद अपनी कहानी दुनिया को सुना सकें। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो एक चीज, वो चिंगारी जिसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा है, एक्शन लेने की शुरुआत। ये कहानी है रमेश नाम के एक बहुत ही आलसी किसान की। एक दिन एक साधु ने उसे 3 जादुई बीज दिए और एक शर्त रखी। पहला बीज,
अगर आज बोया तो 2 गुना फल देगा। दूसरा बीज अगर कल बोया तो साधारण फल देगा। और तीसरा बीज अगर और देर हुई तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन रमेश तो टालम टोल का मारा था। पहले दिन उसने सोचा, अरे आज मौसम ठीक नहीं है, कल कर लूंगा। दूसरे दिन उसने खाना खाकर सोचा, बहुत थक गया हूं, कल पक्का कर लूंगा। और जब तीसरा दिन आया तब तक तीनों बीज खराब हो चुके थे। उसका सुनहरा भविष्य कल के इंतजार में खत्म हो गया। और यही मिलती है हमें हमारी चौथी और सबसे जरूरी कुंजी, अभी काम करें, अभी एक्शन लें। कल असल में एक धोखा है, एक भ्रम है। भविष्य का बीज बोने का अगर कोई सही समय है तो वो सिर्फ और सिर्फ आज है। तो इन चारों कहानियों से हमने जो सीखा, चलिए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। तो ये है तरक्की का वो 4 कदमों का कोड। पहला, अपनी कमियों को अपनाएं। दूसरा, मुश्किल रास्ते को चुनें। तीसरा, खामोशी से मेहनत करें। और चौथा और सबसे जरूरी, शुरुआत आज ही करें। बस यही वो रास्ता है जो किसी को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। कहानी में साधु ने तो रमेश को सिर्फ 3 बीज दिए थे, पर जिंदगी हम सबको हर सुबह एक नया बीज देती है। उस बीज का नाम है आज। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि इस कीमती बीज के साथ